नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी 10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। आर्य समाज कोसीकला के 3 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाले 87वें वार्षिकोत्सव के प्रचार के लिए 4 दिवसीय प्रचार रथ शुक्रवार की सुबह 10 बजे आर्य समाज मंदिर से रवाना हुआ, जो कि आर्य समाज के संस्थापक महर्षि स्वामी दयानंद के विचारों को कोसीकला क्षेत्र के दर्जनों गाँव में भ्रमण कर फैलाने का कार्य करेगा। प्रचार रथ को रवाना सरस्वती विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य अमित चतुर्वेदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नगर प्रचारक गौशाला अध्यक्ष धर्मवीर शर्मा, जिला पंचायत सदस्य आरपी सिंह, समाज के संरक्षक ओम प्रकाश आर्य, प्रधान डॉक्टर प्रकाश आर्य, मंत्री सुरेंद्र आर्य, प्रचारक के शास्त्री बालकिशन आर्य ने ओम ध्वज दिखाकर किया। इस अवसर पर आर्य समाज के पदाधिकारी एवं शिक्षा संस्थान की अध्यापिकाएं विशेष रूप से मौजूद रहे। सरस्वती विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य अमित चतुर्वेदी ने प्रचार रथ रवाना के दौरान आर्य समाज के ऊपर प्रकाश डालते हुए कहा कि महर्षि स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना के साथ समाज में फैल रही कुरीतियों को मिटाने का कार्य किया है, जिसमें बाल विवाह, नारी शिक्षा, दहेज प्रथा, वैदिक प्रचार मुख्य थे। वहीं गौशाला अध्यक्ष धर्मवीर शर्मा ने कहा कि आर्य समाज वेदों के सिद्धांतों के साथ लगातार आम जनमानस को जागरूक करने की ओर अग्रसर है। जिला पंचायत सदस्य आरपी सिंह ने कहा कि समाज के पदाधिकारियों के द्वारा गांव-गांव भेजे जाने वाले प्रचार रथ से युवा पीढ़ी पर महर्षि स्वामी दयानंद के आदर्श और विचारों का काफी असर रहेगा। युवा पीढ़ी में बदलाव आएगा। आर्य समाज ही सनातन का सच्चा सिपाही है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एवं योगीराज भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों पर चलता है। जो उस समय की कुरीति थी, लेकिन उससे ज्यादा कार्य आर्य समाज ने किया। जो हिंदू धर्म का विघटन जिस समय होता रहा था, उस समय हिंदुओं का एकमात्र ऐसा उस संगठन था कि जिन्होंने हिंदुओं में जागरूकता फैलाए रखी। इसके बाद में चाहे संघ आए या कोई हो, तो ऐसे यदि संगठन कार्य करते रहेंगे तो मैं कहता हूँ, और चूंकि ये है युगों में हमेशा से ऐसे आता है, जैसे मीराबाई, सुदामा, तुलसीदास, ये सब लोगों का भक्ति जो युग आया, ऐसे ही वर्तमान समय हमें तो लगता है कि आज माननीय योगी जी और मोदी जी का युग है। राजनीति में तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये भी हम इनको भी एक तरीके से ऋषि और महर्षियों की संज्ञा देते हैं और हमें उम्मीद है कि भारत विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है। दुनिया हमारे धर्म को मान रही है, दुनिया हमारी रीति रिवाज परंपराओं को मान रही है। वो दिन दूर नहीं जब इस हिंदू धर्म का, सनातन धर्म की पताका विश्व में फहराएगी, सभी लोग उसका अनुसरण करेंगे। आज उसी क्रम में कोसीकला आर्य समाज द्वारा जो रथ यात्रा, जो प्रचार वाहन का शुभारंभ किया जाता है, बहुत ही अच्छा है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उसी प्रकार का एक कार्य आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद जी ने 1875 में 1875 में किया था। उन्होंने सामाजिक कुरीतियां जो उस समय फैली हुई थी, उनके ऊपर कार्य किया। जैसे महिला समानता और महिला शिक्षा के ऊपर एक बहुत बड़ा कार्य किया था उन्होंने। और उसके बाद में कई सारे एक श्रृंखला, विद्यालयों की श्रृंखला स्टार्ट की, जिसको गुरुकुल कांगड़ी के नाम से जानते हैं। उसके बाद में डीएवी स्कूल कई सारे खुले, जिससे कि शिक्षा के जगत में कार्य हो सके। विधवा विवाह, इसके ऊपर भी कार्य किया। छुआछूत, इसके ऊपर भी कार्य किया। और कई क्षेत्रों में उन्होंने समाज सुधार के कार्य किए। मुख्य रूप से वेद हमारे सनातन संस्कृति का मूल भाव है और वेदों के अनुसार हमको जाना चाहिए। आज का समय है कि हम अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग मत में बंट गए। सनातन को आवश्यकता है कि आज सभी एक भगवा ध्वज के नीचे एकत्रित हों और सनातन की संस्कृति को आगे बढ़ाएं। इस शुभकामना के साथ मैं इस कार्यक्रम को, इसके आयोजकों को शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ पर जो एक वार्षिकोत्सव कार्यक्रम आर्य समाज की टीम द्वारा कोसीकला में किया जाता है, वह 3 अक्टूबर से प्रारंभ होगा। उसी के संदर्भ में प्रचार वाहन
जो हमारे कमेटी के माध्यम से आज जो गांव-गांव प्रचार रथ जाएगा और गांव में लोगों को बताएगा कि कोसी में आने वाले 3 अक्टूबर से एक भव्य कार्यक्रम आर्य समाज की टीम द्वारा किया जा रहा है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता कैसे बने। आर्य समाज, जैसे कि हमारे गुरुजी ने बताया कि सन 1875 में महिर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा उसकी स्थापना हुई। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पूरे भारत में हमारे जो सनातन धर्म के स्तंभ ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, उसके बारे में योग पद्धति से, वेद पद्धति से जीवन शैली कैसे जिया जाए, समाज के लोगों को ये समझाया कि अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उसके मूल सिद्धांतों के साथ कैसे जुड़े रहें और अपनी जीवन पद्धति को कैसे वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर आगे बढ़ाएं। आज मुझे खुशी है इस बात की कि जो आर्य समाज जब स्थापना हुई उसके लंबे अरसे तक चलता रहा और समाज के बीच में उसकी भागीदारी रही, परंतु बीच में कुछ समय ऐसा आया कि उसमें नए लोग नहीं जुड़ पाए। आज सबसे बड़े हर्ष की बात यह है कि एक युवा आर्य समाज की अध्यक्षता के साथ सहभागिता कर रहे हैं और उनकी युवा टीम दोनों का मिश्रण है। आज उसमें युवा भी है और उसमें बुजुर्ग भी है, क्योंकि बुजुर्गों का मार्गदर्शन लेना है और युवाओं को इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। जो बीच में एक थोड़ा सा ठहराव जो आ गया था आर्य समाज की गतिविधियों में, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो निश्चित रूप से हमारे कोसी कला और आसपास के क्षेत्रों में आगे बढ़ेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को प्रणाम देता हूँ। आपने हमें आज यहाँ इतने सम्मान के साथ बुलाया, हम सबका सम्मान किया। आप पूरी कमेटी, पूरी प्रबंधन कमेटी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ बुलाए हुए हमारे जो मार्गदर्शन कर रहे हैं नेतागण, माननीय प्रधान जी और कुछ वास्तविक रूप से आर्य समाज का काम वे जो कार्यक्रम चल रहा है उसको आगे बढ़ाने का, क्योंकि आर्य समाज पहले से ही कहते थे कि हिंदू धर्म का चौकीदार है, हिंदुओं का चौकीदार है। और आपको पता हो कि यहाँ पर बहुत सी घटनाएँ हुई और उसमें एक योगदान आर्य समाज का ये रहा कि जैसे प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी चीज़ है, तो उसका प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे लोगों ने क्या किया, किस तरह से कार्य करते हैं, उसको किस तरह से जीवन में करें, इसको आर्य समाज अब ये एकादशी के दिन से कार्यक्रम चलेगा और उसमें यही बताया जाएगा भगवान राम ने अपने जीवन में जो जो अच्छाई की उसको हम अपने जीवन में ग्रहण करेंगे तो उसका विशेष लाभ होगा। दर्शन तो देखने के लिए होता है, लेकिन उसको अपने जीवन में भी करें। आज से बहुत काफ़ी समय की बात है, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा तो उनकी आयु अभी इतनी नहीं है। कार्यक्रम हुए थे यहाँ पर एक समय था जो काली का मेला निकलता है, उसको यहाँ पर कुछ लोगों ने रोक दिया। यहाँ होकर के काली नहीं निकलेगी, पंचायत बाजार में होकर के ये घोषणा कर दी। उस समय आर्य समाज के आर्मी दलों में, जो कि आर्मी दल तो था ही थोड़ा छोटा था, लेकिन और भी लोग उन लोगों ने मिल करके बल्देगंज चौराहे से लेकर के और यहाँ घंटा घर के पास मुड़ाप तक के लिए झोपड़ी नुमा बनाया था और उसमें होकर के काली निकाली थी। और उस काली को निकालने पर फिर यहाँ के जो मस्जिद के इमाम वो आए और उन्होंने उसका भोग लगाया था। इसी तरह से एक घटना और हुई और वो एक बहुत दुर्भाग्य निकासे पर एक शिव मंदिर था, बहुत से लोगों को पता है। शिव मंदिर को कुछ समाजीय तत्वों ने उसको क्षतिग्रस्त कर दिया। आर्य समाज सबसे पहले निकल के आया था उसके लिए कि उसके लिए बहुत बड़ी पंचायत हुई और पंचायत में इसका निर्णय लिया गया जिस गाय आर्य समाज धर्म से हिंदुओं की सेवा कर रहा है और ये हमारा कर्तव्य है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।